हेलो भाई। पॉडकास्ट पॉडकास्ट पॉडकास्ट, जी हाँ। बहुत जगह देखा होगा आपने, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब जगह पॉडकास्ट चल रहा है। इसकी बहुत सारी डिमांड आ रही है, तो ये इसी को लेके ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट इतना ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, पूरा तहलका मचा हुआ है। जी हाँ, आप भी अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाह रहे हैं? क्या क्या आइटम लगता है, क्या लाइट होती है, क्या इक्विपमेंट लगते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ हैं आकाश भाई। हेलो आकाश, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आप कैसे हैं? आप बताइए। ये बहुत सारा सामान रखा है आपने, क्या बात है? हाँ सर, एक्चुअली मैं तो कुछ सामान ही चेक कर रहा था तो वही रखा हुआ था अच्छा, यहाँ पे। बैठ बताएं जाऊं सर। मैं? प्लीज सर, आप ही के लिए बनाया है, आप ही ने बनाया है। थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे दर्शकों का हमारे पास डिमांड आ रहा था आकाश, जी सर। पॉडकास्ट हमें बनाना है, हमें भी बनवाना है। मतलब लास्ट एक हफ्ते से बहुत सारे कॉल्स आते हैं। राइट राइट। अब तो एक्चुअली मैं इसका ट्रेंड भी बहुत है तो इंक्वायरीज बढ़ती हैं बहुत ज्यादा इसमें। जी, मैं ना अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि सर, अगर एक पॉडकास्ट शुरू करना हो किसी को, हम्म। तो उसको ए टू जेड लेके हम बताना चाहेंगे। उसमें क्या इक्विपमेंट लगते हैं, क्या प्राइजिंग है, क्या सेटअप होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, सोफा कैसा होना चाहिए, कौन से माइक्रोफोन लगते हैं। क्योंकि पॉडकास्ट में मैं देखता हूँ 2 लोग एक साथ भी बैठे रहते हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब हम दर्शकों को देना चाहते हैं। डन सर डन, हम आपके दर्शकों को देते हैं। और अब यहाँ बहुत सारा सामान भी रखा है। जी जी। स्टार्ट करते हैं हम ना, लिस्ट वाइज हम लोग बात करते हैं। ये पॉडकास्ट रूम क्रिएट करने में, एक पॉडकास्ट आप क्रिएट कर रहे हो, इनिशियली कर रहे हो या अच्छे लेवल पे कर रहे हो, तो क्या क्या आपको इक्विपमेंट लगेंगे। जी, सबसे पहले जो प्राइमरी इक्विपमेंट है वो होगा आपका कैमरा। ठीक राइट। है। तो मेरे सामने अभी एक यहाँ पे कैमरा रखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसी से हमारे नॉर्मली पॉडकास्ट होते हैं। अच्छा। ये सोनी कंपनी का कैमरा है, अल्फा A7। ठीक है। ओके। एंड इस पे जो हमने लेंस लगा रखा है FE 4x24 10G OASS का लगा रखा है। अगर मैं प्राइसिंग वगैरह आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ। लगभग 2,10,000 का एक कैमरा आता है, मतलब बॉडी। देन अच्छा, 1 लाख रुपए लगभग का लेंस आता है। तो तीन लेंस लाख 1 लाख का? हाँ, लेंस ये 1 लाख रुपए का लेंस है। अच्छा सा आप देख सकते हो। वाह। ठीक है। ओके, ग्रेट। तो मतलब बेसिकली ये लेंस हम क्यों यूज करते हैं, मतलब आप ये भी पूछ सकते हो कि यार 1 लाख का अगर लेंस है तो 1 लाख का तो कैमरे भी आ जाते हैं। हाँ, जैसे अगर आप इस बात कैमरे की बात करो, विथ लेंस 1 लाख रुपए में आपको बढ़िया कैमरा मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। और रही बात अगर ब्लर इफेक्ट ही देना है वो तो ये भी दे देगा। तो ये कैमरा क्यों? इसके पास 2 रीजन है। पहले, ये जो कैमरा है सर, ये फुल फ्रेम कैमरा नहीं है, ये क्रॉप ओके। फ्रेम कैमरा है। क्रॉप फ्रेम, फुल फ्रेम, जिनको कैमरा की नॉलेज अच्छी होगी आप हम्म उनसे पूछेगा। हम्म ठीक है। कि इनका प्राइसिंग वहां पे डिपेंड करती है। हम्म, पिक्सल्स कितने अच्छे वो कलेक्ट करेगा, आपकी क्वालिटी ऑफ इमेज कितनी अच्छी दिखेगी, वो जी इस जी। पर डिपेंड करेगा। हम्म एग्जाम्पल मैं छोटा सा बता देता हूँ। आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे पॉडकास्ट होते हुए, यहाँ पे ना ब्लर तो अच्छा करा है पर हम्म लाइटिंग बिल्कुल बेकार हो गई है। मतलब ऐसा लग रहा है फोन की क्वालिटी देती है। ठीक है। हम्म। तो वो इन्हीं की वजह से होता है। ओके। डेप्थ वीडियो में, वीडियो की क्वालिटी वो डिपेंड करती है। प्लस दूसरी बात, ऐसे कैमरास 30 मिनट के अंदर बंद हो जाएंगे, हीट अप होकर खत्म हो जाएंगे कैमरे। 4K हैं, बट अगर मैंने 4K में 1 घंटा चला दिया फट जाएंगे कैमरे, लिटरली बताऊं। अच्छा, ये ये भी कैमरे, होता है? हाँ, इस कैमरे से हमारे शूट होता है 2-2 ढाई घंटे होता है। तो इस कैमरे और उस कैमरे में कितना प्राइस का फर्क होगा? ये 1 लाख रुपए में विथ लेंस आ जाएगा, इसका 1 लाख का लेंस आएगा। तो ये फर्क हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये जरूरी है ना, क्योंकि जो पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं वो हो सकता है शुरुआत तो कर दें, शुरुआत तो कर लेकिन दे, बाद में 1 घंटा, क्योंकि पॉडकास्ट जो फिर होता पता है। चलेगा कि साला लॉस कर लिया हमने। तो मतलब हमने लॉस कर लिया कि हमने एक लेंस कैमरा लिया है हाँ। और वो काम ही नहीं कर रहा। मतलब लाख रुपए आप इन्वेस्ट करो चाहे 3 लाख करो इन्वेस्ट, हम्म तो अब 1 लाख रुपए को छोटा अमाउंट तो नहीं होता। हम्म। तो वो भी खराब हो जाता है। एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता जब। तो जी, इसलिए हमने यही ये वीडियो नॉलेज। काफी अच्छा हो जाएगा उन लोगों के बिल्कुल लिए भी। बिल्कुल। तो अच्छा। लगभग एक कैमरा आप पकड़ लो, 3 कैमरे हमें चाहिए होते हैं एक पॉडकास्ट में। मैं अमेजन का ना स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा एडिटर से कह के, तो वो हर एक का ना प्राइसिंग दे देगा। ये अमेजोन पे मिल जाएगा? अमेजन में मिल जाएगा, अमेजन से ले लो। आप लोकल लेना चाहो लोकल से ले लो। हम्म, ठीक है। एंड लगभग 3 लाख का एक कैमरा है, तो अब 3 कैमरे मतलब 9 लाख रुपए के अब कैमरे हो गए। ठीक है। ठीक है। देन हम माइक की बात करें, मैंने कि माइक लगा रखा है, स्टैंड है यहाँ पे। ओके। ठीक है। सब ज्यादातर लोग इस माइक को यूज करते हैं। ठीक है। ये रोड का माइक्रोफोन रोड है। का, हाँ। ठीक है। एंड इसका प्राइस सिर्फ माइक का विदाउट स्टैंड लगभग 15,000 रुपीज पड़ता है ये। ठीक और है। अभी जो हमने सेट लिया हुआ है वो 4 माइक का सेट लिया है, क्योंकि कभी कभी जो हमारे गेस्ट होते हैं वो 3 हो जाते हैं। और हाँ। हम एक जो वो है एंकर जो बोल रहा है उसके लिए हो गया, 3 गेस्ट के लिए, एक एंकर के लिए। हम्म। तो 4 माइक हमने सेट लेगा, 2 भी ले रहे हो 15 दूनी 30 का आपको पड़ेगा। 4 का लोगे तो 60,000 का आपको सिर्फ इसका ये पड़ जाएगा। माइक। ठीक है। प्लस आप अगर इसके संग जो इसके स्टैंड आएंगे तो लगभग ये आपको, ऐसे ही आते हैं ये वो? जो ये स्टैंड आप देख रहे हो लगभग 4 स्टैंड आपको ये लेने पड़ेंगे। ठीक तो है। अराउंड 20,000 रुपए तक का ये आपको 4 का स्टैंड पड़ेगा। हम्म। 20 से 25,000 30,000 होकर पड़ता है। ठीक है। ठीक है। तो मोटा मोटी ये आपको ना विथ वायर, विथ ऑल माइक्स, ठीक है, लगभग ये आपको 1 लाख रुपए प्राइस कॉस्ट करता है जब 4 माइक का सेटअप लेते हो। ठीक है। क्योंकि इन फ्यूचर की बात करो तो मिनिमम 4 माइक के पास होने चाहिए। अब कभी भी गेस्ट बढ़ गया तो भी सुना है एकदम जाके माइक लेकर आओगे। जी जी, तो बिल्कुल। 4 माइक का मिनिमम आप सेटअप लो। चाहे अमेजन से आप लोग 2 भी लोग 4 माइक का सजेस्ट करते हैं, ऑफलाइन लेने जाओ तो भी 4 माइक का सजेस्ट करते हैं।
लगभग 1 लाख का आपका माइक का सेटअप हो जाएगा। एक चीज और आकाश, ये नीचे एक बैकअप में भी देखा है मैंने जो माइक लगा के एक रखा माइक है। जैसे हम लोग ये ना ये आपके यहाँ रखा है, हाँ हाँ। ये रोड का माइक आता है सर, ठीक है। अच्छा हाँ। ये आप या तो जैसे मैंने कॉलर पे लगाया हुआ माइक ऐसे लगा सकते हो, या फिर ना एक माइक आप ये इस तरीके से इसका यहाँ यूज पे क्या है? फिक्स कर दो। बैकअप माइक होते हैं सर, लेट इट भी कभी मान लो कोई गेस्ट है उसके हाथ से ऐसे लग गया, वायर हिल गई या गलत साउंड रिकॉर्ड हो गया, अब आपको बैकअप में साउंड चाहिए या साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ इसका, हाँ, तो इस हाँ। माइक का हमने साउंड यूज कर लिया उस जगह देखिए पर। ये भी बताना जरूरी है ना। तो वहाँ पे लगभग ये जो माइक है सर 40,000 रुपए का पड़ता है। ये मतलब इसका स्टार्टिंग कॉस्ट 20,000 रुपए आती है। रोड का वायरलेस गो 1 लोगे तो 20,000 रुपए का माइक पड़ता है। ये अभी जो मेरे हाथ में है अगर आप पढ़ो तो यहाँ पे ना ये वायरलेस प्रो माइक है ये, ठीक है। तो प्रो का जो सेट आता है 2 माइक से, यहाँ पे 2 माइक रखे हैं ये, ठीक है, 2 माइक है। तो ये लगभग आपको पड़ता है 40,000 रुपए का। ये विद बॉक्स आता है, इसके लेपल्स भी आ जाते हैं। बहुत अच्छा माइक है, मोबाइल से आईफोन से किसी भी कनेक्ट कर लो, इजी कनेक्ट करता है। ऐसा मैं भी यूज करता हूँ। इसका मतलब एक तो बैकअप के लिए काम आ सकता है, दूसरा कभी ब्लॉगिंग करना हो बाहर, ब्लॉगिंग करना है, कुछ और यूज करना है, उसके मल्टीपल use कर यूज लो, है इसके। multiple use कर ठीक लो। है। ठीक है, तो लगभग 40,000 का ये हो गया, मतलब 3 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 40,000 ये। इसके अलावा सर माइक से कुछ नहीं होता है सर। अगर आप जो वायर्स हैं इसकी, ये कैमरे में नहीं जाती हैं, इसके लिए मशीन लेनी पड़ती है जिसके अंदर रिकॉर्ड करता है। मैं वो उसका मशीन स्क्रीनशॉट दिखा देना। मैं वो हाँ जूम Z1 होता है, ठीक है, हाँ जूम ये H1, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये वो मशीन देखो, ये जो वायर्स है आप देख रहे हो, ऑल दो यहाँ से जा रही है। अगर आपका बजट मैं कह रहा हूँ इस रोड के माइक का नहीं है, लेट इट बी, तो आप बेंचमार्क का माइक भी यूज कर सकते हो। ऐसे ना बहुत सारी और भी ऑप्शंस हैं, और भी है। ठीक है। अब अंतर क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों प्रीमियम कैटेगरी के माइक्स हैं। अब अगर मुझसे पूछोगे ना, लोकल कैटेगरी में बहुत सारे माइक्स आते हैं, मैंने यहाँ रखे नहीं है लोकल कैटेगरी ऑल दो, तो आपको ना 5,000 रुपए का माइक मिल जाएगा। 15,000 का एक माइक है, 5,000 के मिल जाएंगे, मतलब 15 में 3 आ जाएंगे वो। तो फर्क क्या होता है पता है, ये जो माइक्स हैं ये नॉइस कंडक्ट बहुत करते हैं। मतलब ये इनकी जो नॉइस होती है ना, कब पता चलती है, जब आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालोगे कि इन्होंने आपकी वॉइस तो ली है प्लस बैकग्राउंड नॉइस भी ले लिया है। अब उस जगह क्या दिक्कत होगी कि जब आप उसे एडिट कर रहे हो ना और नॉइस कैंसिलेशन टूल यूज करते हो, कोई भी एआई टूल यूज करते हो, वो जो नॉइस हटाएगा ना बैकग्राउंड का, पहली दिक्कत क्या कर देगा, वो दिक्कत क्रिएट करेगा आपकी जो वॉइस है उसमें जो डेप्थ होगी, जो बेस होगा, वो बिल्कुल कट जाएगा। मतलब लगेगा ही नहीं कि आपने इतने महंगे माइक से, मतलब पॉडकास्ट माइक से शूट किया। ऐसा लगेगा कि आपने कोई कॉलर माइक नहीं होता 2,000 रुपए जो आते हैं उनसे शूट किया है। एक तो एडिटिंग का टाइम बढ़ गया, आपकी वॉइस बेकार हो गई, आपकी वीडियो की डेप्थ चली गई। मतलब मैं बताऊं, भले ही थोड़े दिन बाद लो, बट माइक अच्छा लो। और जो रिकॉर्डर आप यूज कर रहे हो, जैसे ये रिकॉर्डर जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा लो। अगर ये अच्छा नहीं है, इसकी पूरी जान यही निकाल सकता है। इसकी जो एक्चुअल, अगर मैं चाहूँ तो इसको कुछ कन्वर्जन लगा के, कुछ केबल चेंज करके अपने कैमरा में इनपुट दे सकता हूँ। बट होगा क्या, उससे इसकी इलेक्ट्रिक नॉइज बढ़ जाएगी, इसका जो रियल कैपेबिलिटी है वो मैं कभी कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा। ये जो रिकॉर्ड करता है, ये WAV फॉर्मेट में रिकॉर्ड करता है। ये फॉर्मेट सबसे रॉ फॉर्मेट होता है किसी भी साउंड के लिए। इसकी जो वॉइस क्वालिटी होती है बहुत प्यारी होती है। तो ये जूम H6 का आपको लगभग 40,000 रुपए की मशीन पड़ती है। ये जो है मैं बताऊँ, 4 माइक्स को इनपुट ले सकता है एक बार में, 2 यहाँ ले लेगा, 2 यहाँ ले लेगा, एक इसका कन्वर्टर आता है यहाँ पे लगा लोगे, 2 माइक्स को और ले लेगा, तो लगभग ये 6 माइक को ले लेगा। यहाँ पे मैंने कन्वर्टर की जगह अपना एक एक्स्ट्रा माइक ले रखा है, तो मैं वो लगा देता हूँ कभी कभी। बाकी यहाँ पे कुछ कंट्रोल से रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि लाइव आप वॉइस सुन सकते हो, यहाँ पे SD कार्ड लगा सकते हो, एंड भी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। चार्जिंग से भी चल जाता है, डायरेक्टली इसमें सेल भी चलते हैं, तो आप इसमें सेल भी डाल सकते हो। और ये वॉइस रिकॉर्डर की भी तरह काम करता है। लेटेड भी ना, कभी मेरे पास माइक नहीं है तो इसको निकाल के सारे क्या इसमें माइक लगा के डायरेक्टली एज अ माइक्रोफोन भी मैं इसे यूज कर सकता हूँ। ये मशीन बहुत प्यारी है। मतलब जितने भी आप बड़े बड़े पॉडकास्टर देखोगे, या तो ये यूज कर रहे हैं, या तो मेरे पास एक और है, मैं आपको दिखाता हूँ। लगभग मैंने 1 लाख रुपए का मंगवाया था। आकाश बहुत सारा सामान यहाँ रखा है, क्या है ये? मैं आपको दिखाता हूँ सर सारा सामान, ये देखिए। या फिर आप ना इस तरीके का एक रोड का पॉडकास्टर आता है, ये माइक्स भी आप यूज कर सकते हो। बेसिकली ये ऐसे हाथ वाले माइक्स हैं, अगर आपको इंटरव्यू टाइप ले रहे हो, एंकरिंग टाइप का ना। या फिर ये आता है सर रोड का कास्टर प्रो 2, लगभग 1 लाख रुपए की कीमत का ये पड़ता है आपको, विद ऑल दोस इक्विपमेंट। मतलब इसमें 2-3 इक्विपमेंट्स और भी आते हैं, इसका एक स्टैंड आता है, एक माइक और आता है, और भी कुछ चीज आती है। इसका ऑडियो कंट्रोल करता है। हाँ, बेसिकली यहाँ पे आपके 4 इनपुट लेता है, ठीक है। कुछ आपके यहाँ पे अगर जैक्स में वो ले लेगा, ये जो ये वाला, ये भी ये वाले सपोर्ट करता है, ठीक है। सी टाइप इनपुट, यहीं से आप सीधे अपने ना ऑडियो कितना कम ज्यादा करना है, कुछ बेस वगैरह ऐड करना है, कुछ साउंड भी ऐड करना है, वहीं से लाइव आप कर सकते हो। बट इसे चलाना बड़ा मुश्किल है। एंड अगर आप इनिशियली स्टार्ट करो तो मैं रिकमेंड करूंगा S6 ले लो, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। अदरवाइज अगर आप अच्छे लेवल पे करना चाहते हो, 1 लाख रुपए का पड़ता है। ये लो सबसे बढ़िया है। हम लोग जो लाइव पॉडकास्ट करते हैं इसी को यूज करते हैं। अभी मैं कुछ चेकिंग कर रहा था, डेटा से बाहर निकाल रखा है, बढ़िया, ठीक है। एंड ये देखो मैंने 2 ले रखे हैं, ये भी आप 2 लोगों के लिए। गुड। ये तो
एंड इसके अलावा सर ये तो अभी हमने दो चीजें देख ली, हमने एक तो देख लिया कैमरा, दूसरा हमने माइक, और माइक का हमने देख लिया अभी कंट्रोलर जिससे हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तीसरा कुछ चीजें हम और भी ऐड ऑन करते हैं, जैसे कि एक हो गया आपका SD कार्ड्स वगैरह, जो अभी मैं SD कार्ड यूज कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये लगभग एक SD कार्ड 15,000 रुपए का है, मतलब 4K। अगर आपका कैमरा 4K है सर, वो 4K में रिकॉर्डिंग कर रहा है, आप सोचो 4000 KB वो 1 सेकंड में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। मतलब आपको उसे कंज्यूम करने के लिए ऐसा कार्ड चाहिए बहुत ज्यादा फास्ट रिकॉर्डिंग ले पाए, अटके ना, कि अगर आपका कार्ड ही स्लो है ना, या तो वो रिकॉर्डिंग नहीं लेगा या फिर वो रिकॉर्डिंग खराब कर देगा, कि आप बार बार निकालोगे लगाओगे कार्ड को, वो खराब कर लेगा। यानी कि कार्ड भी इम्पोर्टेंट रोल क्वालिटी का चाहिए सर, मतलब मैं बताऊं लोग गलती भी कभी ये कर देते हैं कि ना महंगा, क्योंकि जब वो सोचते हैं मेमोरी कार्ड कितने का आता है, 200 300 400 रुपए बहुत आएगा, 1000 रुपए का आ जाएगा। अब अगर जाओगे ना मार्केट में तो आपको 1600 रुपए के अच्छे मेमोरी कार्ड सोनी के मिल जाएंगे, बट आप कोई पूछोगे नहीं कि उनकी स्पीड क्या है, वो 4K के लिए बने भी है कि नहीं बने हैं, वो नॉर्मल पर्पस के लिए बने हैं। जब सर्च ऐसे ले आते हैं, जब सर्च करोगे पता चलेगा नहीं यार 4K के लिए स्पेसिफिकली कैमरा के लिए अलग मेमोरी कार्ड आते हैं। क्योंकि पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, मेरे संग भी हुआ था, मैंने लोकल कैमरा पे ही शूट कर रहा था, हुआ क्या, कैमरा एकदम बंद हो गया। अच्छा। वो 1 घंटे का पॉडकास्ट पूरा बर्बाद, क्योंकि वो जो मेमोरी में सेव हुआ 1 घंटे की फाइल, वो मैं ओपन ही नहीं कर सकता, वो करप्ट हो गई फाइल जस्ट बिकॉज ऑफ मेमोरी कार्ड। कितना लॉस हुआ होगा सोचो, मेरा लॉस, मेरा पर्सनल लॉस छोड़ दो, जो गेस्ट है टाइमिंग का उसका लॉस, प्लस हम वो कन्वर्शन दोबारा उस पिच से तो नहीं कर सकते, ठीक है। और अब मैं उसे दोबारा उन जो गेस्ट है उनको कब बुलाऊंगा वो भी नहीं कुछ पता, तो उनका टाइम, उनका पैसा, मेरा टाइम, मेरा पैसा सब बर्बाद हुआ सिर्फ एक कार्ड की वजह से। तो कभी छोटी छोटी चीजें होती है हम लोग मिस आउट कर देते हैं। तो ये कार्ड्स आप ले सकते हो, ठीक है, अच्छा आपको मिल जाएंगे। ये वो Pro 2 का आपको माइक का बॉक्स मिलता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो लाइटिंग। कुछ आप रेलिंग लाइट्स देख सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये लाइट लटकाने की क्या जरूरत थी, मतलब हम ऐसे खड़ी भी तो कर सकते थे नॉर्मल, है ना। तो बेसिक रीजन ये सर कि ना आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। अगर मैं जैसे जमीन पे रख दूंगा मेरा स्पेस कंज्यूम करेगा कहीं ना कहीं, और प्लस मैं इसको मूव नहीं कर सकता, मतलब वो स्टैंड पे लगती है, स्टैंड पे लगती है, और ये पूरा मूवेबल है। ये तो ये स्टैंड तो मैं भी लगा सकता हूँ, ये मैं निकालूंगा स्टैंड पे लगा लूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, बट मूवेबल से मुझे फायदा मिल जाता है, जहां मर्जी अब घुमा दी, 1 सेकंड लगा घुमाने में। ये चीज है, मुझे मान लो इसे नीचे करना है, मैं एक बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पे है ना, ये देखिए, अरे वाह, अपने हिसाब से मैं इसको कहीं से भी सेट कर लो। हाँ, इधर उधर भी, लेफ्ट राइट, जैसे भी करना है अपने हिसाब से, लेफ्ट राइट इसको कर लो, इसको ऊपर करना है, वापस इसको आप ऊपर कर दो, सेट कर दो ऐसे ही है। तो रेलिंग लाइट से एक तो फायदा ये रहता है कि मैं अपने हिसाब से जैसे मर्जी से सेटिंग करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, दूसरा स्पेस बहुत बच जाता है, बहुत बच जाता है, ठीक है। अब कॉस्टिंग की बात करें इसकी, तो सिर्फ रेलिंग का मतलब लाइट्स छोड़ दूं तो रेलिंग का अराउंड 40,000 to 60,000 रुपीज प्राइस आ जाता है, तो 40,000 रुपये इसका पकड़ लो, और यानी कि 40 से 50,000 में, क्योंकि मैंने ये जो स्टैंड वाली लाइट है उसमें भी कम से कम वही लगा के, मतलब लाइट का कॉस्ट आपको अलग पड़ेगा, लाइट अराउंड आई थिंक 15,000 रुपए का पड़ता है सॉफ्ट बॉक्स, सिर्फ ये सॉफ्ट बॉक्स। इस पे भी अलग अलग वॉटेज होते होंगे, अलग होते हैं, जैसे अभी ये SL60 है, ठीक है, तो ये 60 वॉट का है, तो आपको डिपेंड करता है कि रूम का लाइट कैसा है, रूम का एम्बियंस क्या बनाना चाहते हो, क्या लाइटिंग रखना चाहते हो। तो लगभग आपको अगर लाइटिंग सेटअप अच्छा कर रहे हो तो 80,000 रुपए मोटा मोटी आप पकड़ लो। अगर आप रेलिंग लाइट्स लगा रहे हो, रेलिंग लाइट्स नहीं लगा रहे हो, 40,000 रुपए पकड़ लो। अगर आप ऐसे नॉर्मल खड़ी करने लाइट्स लगाना चाहते हो तो सिर्फ 2 लाइट्स का, इसके अलावा को लाइटिंग कहाँ का खर्चा करना पड़ेगा, की लाइट्स के लिए, जैसे ये है RGB लाइट्स के लिए, बैकग्राउंड के लिए, ठीक है, अलग अपने हिसाब से अपना, या आपको कम से कम 2 या 4 लेने पड़ेंगे, एक आपको लगभग 16,000 का पड़ता है, ठीक है। इफेक्ट सही बनाने के लिए मिनिमम तो 2 चाहिए, अच्छे इफेक्ट के लिए आपको कम से कम 4 चाहिए। ये लाल भी हो रही है, पीली भी, मल्टीपल मोड्स है सर इसके अंदर, तो एक का कॉस्ट अगर आप 16,000 या 20,000 रुपए पकड़ लो, जैसे पीछे लगा दें तो उसका लुक अच्छा आएगा। हाँ, पीछे आप जो चेयर होती है ना उसके पीछे हम लोग लगाते हैं, इससे उनके पीछे डेप्थ इफेक्ट मिले उनके, या फिर हम साइड में साइड इफेक्ट देने के लिए इसको लगाते हैं। बहुत बढ़िया। लगभग ये आपको 4 आप ले रहे हो, 4 सेट में 2 गेस्ट हैं तो 4 सेट आपको चाहिए होगा, तो 60-80,000 रुपए का आपको ये पड़ गया। ये लाइटिंग 80 की है, 80 की मान लो, तो आपको 1,60,000 की लगोगी लाइटिंग हो गई। बाकी कुछ ट्राइपॉड्स हैं यहाँ पे सर, मतलब अगर अच्छी क्वालिटी का ऐसा लोगे हैवी ड्यूटी ट्राइपॉड तो अराउंड आपको 5,000 रुपए का पड़ेगा, और आप ऐसा लोगे नॉर्मल डिजिटैक वगैरह के तो 2,000 रुपए मिल जाते हैं वाले। जो पॉडकास्ट रूम हम डिजाइन करते हैं उसमें कम से कम कितने स्पेस तक बना सकते हैं कि एक पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं? अभी जो सर अभी हम स्पेस में ना, ये लगभग 14 बाय 14 का स्पेस है, ये 14 बाय 14 का, ठीक है, जिसमें हमने अंदर से अकॉस्टिक भी कराया है, और आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा PVC भी कराई है लुक के लिए, जैसे ये PVC है पूरा, ये पूरा PVC अकॉस्टिक्स हैं, हमने साउंड प्रूफिंग यहाँ कराया है, प्रॉप्स हो जाते हैं, ये प्रॉप्स की तरह यूज कर सकते हो, बैकग्राउंड की तरह यूज कर सकते हो। तो अभी तक जो मैंने इक्विपमेंट लेवल बताया, हम पहले सब टोटल कर लेते हैं, आइडिया लग जाएगी अभी तक हमने टोटल कितना बजट हुआ है इक्विपमेंट का, फिर हम लोग बात करते हैं कि कितना बजट आएगा कि अगर हम लोग ये सब कुछ PVC वगैरह कराते हैं।
इक्विपमेंट में क्या बैठ क्या लेते हैं फिर। इक्विपमेंट में पहले हम लोग कैमरा, हम्म लाइटिंग, माइक्रोफोन, ये मेन 3 हमारे इक्विपमेंट्स हैं। हम्म हम इसकी बात कर लेते हैं। तो कैमरा लगभग आपको 9 लाख के पड़ गए, 3 लाख का एक कैमरे के हिसाब से। 9 लाख के, हाँ। ठीक है। माइक आपको अगर आप 4 ले रहे हो लगभग लाख रुपए का माइक पड़ेगा लाख विद के माइक आपका क्या नाम है स्टैंड और वायर्स। 10 ठीक है, लाख। 10 लाख रुपए ये हो गए। हाँ। देन फिर आपका जो वो आता है मशीन आती है और जिसके मेमोरी कार्ड्स वगैरह आते हैं, लगभग 60,000 रुपये आपको ये पड़ जाएगा अगर आप 4-5 अपने मेमोरी कार्ड ले रहे हो, कुछ स्पेयर के लिए ले रहे हो तो विद मशीन। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम मशीन ले रहे हो, पॉडकास्टर एक प्रोफेशनल मशीन, तो अगेन वो 1 लाख रुपए से ऊपर जाएगी। मैं मान लो आप कम भी लेते हो तो भी 40,000 रुपये का आपको वो पड़ गया। ठीक है। ठीक है, तो 1,40,000 प्लस 20, 1,60,000 ये हो गए। एंड आपकी जो लाइटिंग है 80,000 रुपये का, अगर आप मतलब प्रॉपर अच्छे से लाइटिंग करवा रहे हो और 40,000 की, तो 1 लाख रुपये लगभग लाइटिंग का, तो 11,60,000 आपको पड़ गया इसका। ट्राइपॉड, वायर्स या फिर आपके जो भी छोटे मोटे इक्विपमेंट्स आएंगे, और ठीक है हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है टेबल्स वगैरह हो गए, तो या प्रॉप्स आप परचेस कर रहे हो कुछ, तो लगभग 12-12.5 लाख का आपको सिर्फ इक्विपमेंट लेवल पे खर्चा पड़ जाता है। ठीक है, मतलब मिनिमम स्टूडियो स्टार्ट करने के लिए इतना तो आपको चाहिए। आप और एडवांस लेवल पे जा रहे हो तो और अच्छा कर सकते हैं। अभी हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, हम लोग इस कैमरा से अपग्रेड कर रहे हैं एक नए कैमरा पे। ओके। ठीक है, तो वो जो कैमरा आएगा वो 6 लाख रुपए का आएगा एक कैमरा। अगेन क्यों, तो डेप्थ अच्छा चाहिए, जो लाइटिंग से उसके कलर अच्छे चाहिए उस पर्पस के लिए। ठीक है, बट मिनिमम आपको इतने 12.5 लाख में इक्विपमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद जो आपने पूछा रूम का, रूम आपको 14x14 हो, एक अच्छा रूम है। जैसे जिस रूम में अभी हम लोग हैं लगभग ये 14x14 का रूम है। ठीक है, काफी स्पेस लग रहा है, काफी स्पेस है। तो अगर आप इस पे पहले तो आपको अकॉस्टिक कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको साउंड प्रूफ चाहिए, जिससे बाहर का साउंड अंदर ना कंज्यूम आए। ठीक है, तो ऑन एंड अराउंड अगर आप अकॉस्टिक कर रहे हो तो 1500-1700 रुपए की पड़ती है पर स्क्वायर फीट। मल्टीप्लाई कर लो तो लगभग 14x14 का, तो 1,40,000 रुपये समथिंग कुछ पड़ेगा। 1,40,000 से 2 लाख के आसपास, 2 लाख के अराउंड पड़ेगा। हाँ, 2,000 रुपये कुछ पड़ रहा है पर स्क्वायर फीट का, 1,800-1,500 रुपये, तो लगभग इतना पड़ेगा आपको। तो 2 लाख रुपए आपका मान लो अकॉस्टिक लग रहा है। 1 लाख रुपए अगर आप सिर्फ पीवीसी में भी लगाते हो इक्विपमेंट अपने सोफे पे, अपने जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे बैकड्रॉप्स लगा रखे हैं उन पे लगाते हो, तो 2 + 1 3 लाख रुपए लगभग का आपको ये होगी। 15 लाख रुपए मतलब मोटा मोटी आपके पास होने चाहिए अगर आप एक स्टूडियो सेटअप कर रहे हो तो, पॉडकास्ट स्टूडियो सेटअप। और मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ तो अगर आप पॉडकास्ट स्टूडियो सेटअप करो तब करो खुद का, जब अपने गेस्ट की लिस्ट कंप्लीटेड आपको पता हो कि यार मेरे इतने गेस्ट तो आने वाले हैं। ठीक है, 50 लोगों की आपको लिस्ट है जिनके साथ पॉडकास्ट करने लो, तब तो अपना इन्वेस्टमेंट करो। अदर हैंड आप इसको वो भी कर सकते हो, रेंट आउट भी कर सकते हो रेंट पे, या फिर आप सिंपल है ना। अब पूछ रहे थे आप, चलो रेंट का भी जान लेते हैं। मान लीजिए कोई बनाना ही चाहता है, उसके पास बजट भी है, और वो भी करना चाहता है, मतलब सेटअप बनाना चाहता है, तो एक तो आपने अमेजोन का बताया कि भाई अमेजोन से आप डायरेक्टली खरीद सकते हो और ये ओपन प्राइस है। ठीक है, दूसरा ये है कि जैसे मान लो ये सेटअप भी बनाना चाहे और किसी के थ्रू कराना चाहे जो करने वाला हो, तो उसमें और अमेजोन में क्या फर्क रहेगा? सर मैं तो, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं अपने लिए परचेज कर रहा हूँ तो मैं तो पहले ये देखूंगा कि मुझे रेट कहाँ सही मिल रहा है, मतलब सब में कम प्राइस में कहाँ मिल रहा है। ये देखो रोड का माइक मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है, और मुझे एक बंदा 15 का दे रहा है, एक बंदा 13 का दे रहा है, तो माइक तो यही देगा। अब जो 13 का दे रहा है वो कम प्राइस रख रहा है, जो 15 दे रहा है ज्यादा रख रहा होगा, तो पहले मैं रेट निकालूंगा कि रेट कहाँ सबसे कम मिल रहा है। ठीक है, मान लो मुझे अमेज़न पे सबसे कम रेट मिल रहा है क्योंकि वहीं पे मिलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, मार्केट प्लेस है वो एक, अब मैं वो रेट पे लेके जाऊंगा ऑफलाइन में, और ऑफलाइन वाले को उस रेट पे लेकर आऊंगा, लूंगा तो मैं ऑफलाइन से। रीजन है क्या, अगर मैं ऑनलाइन ले लिया तो मैं सेटअप नहीं कर पाऊंगा। सेटअप करने के लिए टीम चाहिए जिसको नॉलेज हो कि चलाना कैसे है। ये माइक में किसी नॉर्मल पर्सन को दे दूं चला नहीं पाएगा, मैं लिख दे सकता हूं बात, ये नॉर्मल नहीं है इसे चलाना, इसको रिकॉर्डिंग वो पागल हो जाएगा। ठीक है, उसको सिखाना बड़ी चीज है। तो मैं ऑफलाइन किसी को पकड़ूंगा जो मुझे उस रेट पे, कम से कम रेट पे सारा सेटअप करके दे दे, मतलब मुझे सिखा दे कि ये वायर इसलिए लगती है, वो खुद सजेशन दे पाए। तो ऑफलाइन जाके लेना पसंद करूंगा, अपने लेकर मैं ले रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि मैं फिर मेरा पता है ना वो किससे बात करनी है, कोई दिक्कत हो कब कहाँ कॉल करना है, अमेज़न पे क्या कर लेंगे। तो बिल्कुल सही आकाश। बाकी ओवरऑल मुझे इतना पता लग गया है कि ये इक्विपमेंट ऑनलाइन खरीदने से फायदा बिल्कुल नहीं है। आप खरीद सकते हो लेकिन चलाना नहीं। अगर आपको नॉलेज है कि कैसे यूज करना है, वो सब कुछ पता है, आप प्रोफेशनल हो तो ठीक है, आप अमेज़न से मंगवा लो, खुद जोड़ के आप कर लो। बट अगर नहीं है तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि तो अगर रेट की बात है तो वो रेट लो, ऑफलाइन में दिखाओ, आ जाएगा उस रेट पे, क्योंकि अगर वो 13 में दे रहा है तो वो भी 13 में दे ही देगा। ठीक है, और नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं अपने कुछ कॉस्ट तो रख रहा हो, दे दो थोड़े बहुत, 1,000-2,000 रुपये की बात है। ज्यादा बन रहा है तो फिर देखो कोई वेंडर हायर कर लेना अमेज़न से, पर प्रोडक्ट ले लेना, वो चीज है। एंड
ऑफलाइन में ही रहता है कि मेरे पास ना कॉल करने के लिए पर्सन है, हम्म, क्योंकि अगर रोड का मैं मुझे ऑनलाइन आ गया, हम्म, लेडी ब्रेक आया है, खराब आया है, हम्म, मुझे बताएगा कौन? मुझे लगा यही वॉइस होती है भाई इसकी, मुझे ये लगेगा। मैं तो कॉल भी नहीं कर सकता अमेज़न को, भाई इसकी वॉइस तो ऐसी आ रही है सेम माइक से, मेरी वॉइस तो ऐसी आ रही है। सैनाइजर में ही बहुत होता है, अगर सैनाइजर के आप हेड माइक लेकर आते हो, हाँ, कितने माइक खराब आ जाते हैं, और लोगों को बहुत बाद में चलता है एक्चुअली यार ये नॉइस कैंसलेशन कर ही नहीं रहा था, हम्म, बाद में तो वो सैनाइजर ने गलत पीस भेज दिया था। अब ऑफलाइन लिया होता तो बंदे वेंडर से बात करके कर सकते हैं सीधे। वो सैनाइजर की मतलब अब मेरे ख्याल से ऑफलाइन बिकना स्टार्ट हो गया वो, अब OLX पे डालो सैनाइजर बिक रहा है, लोग ले लेते हैं वजन से, कर नहीं पाते, वो बेचारे बेच रहे हैं उसे, देखो ये चीज़ है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बाकी ओवरऑल आपने बता दिया है। तो मैं दर्शकों से यही बताना चाहूँगा, अगर आप भी पॉडकास्ट के लिए देख रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, तो पहले देखिए, समझिए। अगर हमसे आकाश कोई कराना चाहे, हम्म। तो कैसे कर सकते हैं? सर हमने तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेटअप लगाए भी हैं, ठीक है, हुँ, मैं कुछ फोटोज यहाँ पे लगा दूंगा, दे दूंगा, तो हुँ, लगा देना जहाँ हमने स्टूडियो सेटअप करे हुए हैं जिनके, जी, ठीक है। तो हमें तो बस आपसे रूम चाहिए होता है, हम जी, आपको जो कॉस्टिंग भी देते हैं 3 लेवल पे दे देते हैं। हुँ, पहला सर आपका जो रूम में कॉस्टिंग का प्राइस आएगा वो ये आएगा, हुँ, जो इक्विपमेंट्स लगेंगे उनका प्राइस ये आएगा, हुँ, जो आपका मतलब प्रॉप्स का जो कॉस्ट है वो ये आएगा, ठीक है। अब आप उसमें ना ठीक, सेग्रीगेट कर सकते हो कि हुँ, यार ठीक है बिल्कुल कॉस्टिंग नहीं कराना लेटेड भी, कि मेरा शोर होता ही नहीं है, हुँ, कॉस्टिंग में जीरो कर दूंगा, ठीक है। हुँ, अब बोलते प्रॉप्स में अपने खुद से खरीद के लाऊंगा, हुँ, प्रॉप जीरो हो गया, अब बोलते इक्विपमेंट ये नहीं चाहिए ये चाहिए, तो वहाँ हुँ, पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, हुँ, तो वो बेटर हो जाता है आपके लिए। अब हुँ, हमसे बोल दो, हमने ऑलरेडी हम प्रोफेशनल्स हैं इसमें, तो वहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है। अब हम तो ये बोलते हैं देखो अपना पहले आओ, हुँ, पॉडकास्ट करो खुद, 10 12 पॉडकास्ट खुद के करो, रिकॉर्ड करो, डालो, आपको लगता है कि नहीं यार अब मुझे खुद का करना है हुँ, सेटअप, हुँ, ठीक है, तो आप सेटअप करने के लिए सोचो। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी। अगर आपका कोई इसमें कंसर्न हो, कुछ भी जानना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या इक्विपमेंट लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू आकाश।